फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न एजुकेशन बाय कुमार सर। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, क्लास 12th का फिजिक्स का जो फर्स्ट लेसन है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। ठीक, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या फिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन बताइए। ठीक, या फिर कभी कभी इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम लोग मानते हैं कोई हमारा बिंदु आवेश क्यों है। ठीक, इससे आर दूरी पर हमने कोई एक बिंदु रखा है, या आवेश बोल सकते हैं। बिंदु हमारा क्या है ए, जिस पर एक हमने परीक्षण आवेश रखा है प्लस क्यू जीरो रखा है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कूलाम के नियम से क्या होगा, जब भी दो आवेश रखे होते हैं तो इनके बीच क्या होता है, वैद्युत बल उत्पन्न होता है। ठीक, तो हमको लिखना है कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच उत्पन्न वैद्युत बल। ठीक, क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। लेकिन अभी हमारे पास Q1 Q2 नहीं है, पहला आवेश हमारा Q है और दूसरा आवेश हमारा Q0 है, इसलिए हमने Q0 लिखा। अब बटे आर स्क्वायर हो गया। ठीक, यानी कि बीच की दूरी के वर्ग होता है। ठीक, जहाँ पर के हमारा क्या है, निर्वात की एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, और के हमारा परावैद्युतांक है। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है लगने वाला बल बटे आपका आवेश। ठीक, लगने वाला बल बटे आवेश। तो हमने यहाँ पर जहाँ पे F था, तो F का मान हमारे पास पहले से लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे के आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देख सकते वही लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे आर स्क्वायर। उसके बाद ये जो हमारा Q0 था ये हमने Q0 लिख दिया। उसके बाद Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, बचा क्या, E बराबर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r स्क्वायर। ठीक, तो ऐसे बनता है क्वेश्चन। जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तथा दूसरा हमारा बनता है समीकरण, यानी कि ये दे सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये एक होता है, कभी कभी इससे क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी जाती है और उसके बाद एक दूरी दी जाती है, बोलता है दूसरी दूरी बताओ। ठीक, तो इससे क्वेश्चन लग जाएगा। फिर जब कभी आवेश के रूप में पूछे तो ये आवेश के समानुपाती होता है, यानी आवेश के समानुपाती होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, बस ये हमारा हो गया कंप्लीट।